एक 9 साल की लड़की जो कुछ देर पहले अपने घर से निकली थी अपने रिश्तेदार के घर सामान पहुंचाने के लिए, और महज कुछ घंटे बाद वह एक सूटकेस में मिलती है। खून से लथपथ हालत में यह सूटकेस जिस फ्लैट में था उसमें बाहर से ताला लगा था। पुलिस कंट्रोल रूम पर एक कॉल पहुंची। सामने से यह जानकारी दी गई कि एक लड़की बेहोशी की हालत में सूटकेस में बंद मिली है। लेकिन यह फ्लैट किसका था? जब लड़की को बेसुध अवस्था में अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने क्या बताया? अब पुलिस अफसर ने जो कुछ बताया है उसने इस केस की कई परतों को साफ कर दिया है। यह घटना है उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना इलाके की। 7 जून की रोज ईद का मौका, लोग रिश्तेदारों से मिल रहे थे। 9 साल की लड़की जो 2-3 दिनों से बीमार थी, वह त्योहार की वजह से उस दिन तैयार हो गई और बर्फ देने के लिए अपने एक रिश्तेदार के घर गई जो महज कुछ कदम की दूरी पर था। मोहल्ले की बात थी तो घर वालों ने लड़की को अकेले जाने दिया। कुछ घंटे गुजरे और जब लड़की नहीं लौटी तो परिवार वालों को फिक्र होने लगी। जिस रिश्तेदार के घर वह बर्फ देने निकली थी उनसे जाकर पूछा तो पता चला लड़की वहां पहुंची ही नहीं। गली में उस वक्त कुछ बच्चे खेल रहे थे जिन्होंने उस लड़की को 200 मीटर की दूरी पर बने एक फ्लैट की तरफ जाते देखा था। लड़की के परिवार वाले उस बिल्डिंग के सामने पहुंचे जिस फ्लैट में उसके जाने का शक था। वहां गए तो देखा कि ताला लगा हुआ है। ताला तोड़ा गया। परिवार वाले अंदर पहुंचे। अंदर एक बंद सूटकेस से खून बाहर आ रहा था। डरे हुए परिवार वालों ने जब सूटकेस खोला तो वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसका डर था। उसमें वह 9 साल की लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसके कपड़े बिखरे हुए थे। परिवार वाले तुरंत लड़की को नजदीकी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट आशीष मिश्रा ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। इसमें कल रात 8:40 पर एक पीसीआर कॉल आई जिसमें ये बताया गया है कि एक 9 साल की नाबालिग बच्ची है, लड़की है, जो कि यहाँ एक सूटकेस में अचेत अवस्था में है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसको परिवार के लोगों के द्वारा जेपीसी अस्पताल ले जाया जा चुका था। हमारी एक टीम अस्पताल पर भी पहुंची जहां प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया और साथ ही उसमें सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात सामने आई। उसके पश्चात सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया दयालपुर थाने में। हत्या, बलात्कार और बलात्कार के उससे प्रयास में हो जाने वाली हत्या, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। हमने जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसको चिन्हित कर सील किया गया और क्राइम और एफएसएल टीम के द्वारा उसको प्रोसेस करके वहां से एग्जिबिट्स इकट्ठा किए गए हैं जो कि हमें इन्वेस्टिगेशन में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। परिवार के और कुछ आई विटनेसेस के स्टेटमेंट के आधार पर अभियुक्त के बारे में क्लूज मिले हैं और उन क्लूज को यूज करते हुए मल्टीपल टीम्स, इवन जो डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशंस यूनिट की टीम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको भी डिप्लॉय किया गया है ताकि अभियुक्त को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके और जो केस की इन्वेस्टिगेशन है उसको कंक्लूड किया जा सके। अस्पताल के डॉक्टरों की माने तो लड़की के चेहरे पर चोट के निशान थे। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस फ्लैट में वो लड़की मिली वह नौशाद नाम के एक शख्स का है जो इसी इलाके में बिरयानी बेचता था। वह यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन हाल के दिनों में उसकी पत्नी मायके गई हुई थी और फ्लैट खाली पड़ा था। पुलिस टीमें नौशाद की तलाश कर रही हैं। उसके भाई को कस्टडी में लिया गया है। अब इंतजार है आरोपी के पकड़े जाने और लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आने का, ताकि पता चल सके कि 9 साल की उस बच्ची के साथ उस रोज क्या हुआ था। खबर लिखी है रक्षा ने। मैं हूं हिमांशु। खबर से जुड़ा हर अपडेट आपको दिल ललन टॉप पर मिलता रहेगा।